दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि छोटे शहरों में क्या बेटर है, होम ट्यूशन या कोचिंग। किस फील्ड में जाना चाहिए और किसको स्टार्ट करना बेटर है और किस में आपको जल्दी सफलता मिलेगी। तो आज का टॉपिक थोड़ा यूनिक है कि भाई छोटे शहर में होम ट्यूशन पढ़ाएं या फिर कोचिंग स्टार्ट करें। देखो दोस्तों, आप बड़े शहरों में जैसे कि मान लो जो स्टेट की राजधानी होती है, जैसे बिहार का पटना हो गया, यूपी का लखनऊ कानपुर हो गया, मध्य प्रदेश का भोपाल इंदौर हो गया, इसी तरह जो भी दिल्ली नोएडा हो गया, जो भी बड़े शहर है ना, वहाँ पे तो अगर आप एकदम इनिशियल लेवल पे हो तो ऑब्वियसली कोचिंग खोलना थोड़ा मुश्किल होता है। वहाँ बहुत कंपटीशन है, वहाँ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और आपके जेब में तो कुछ है नहीं, अभी अभी आपने स्टार्ट किया है, अपना करियर बनाना चाहते हो, तो मुश्किल होता है। और छोटे शहर में अगर आप चाहो कि मैं होम ट्यूशन पढ़ा लूँ तो आपको ना वो प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा प्रॉपर रिस्पांस? क्योंकि छोटे शहर और गांवों में ना पेइंग कैपेसिटी नहीं है। अब क्या, किसी बच्चे के यहाँ जाओगे गांव में, क्या लाओ, 500 ले लो, 600 ले लो, 300 रुपये पर महीना ले लो। तो इस तरह से तो आपके जीवन कटने से रहा। तो अब आपको समझ में आ गई कि गांव में क्या करना चाहिए और बड़े शहरों में क्या करना चाहिए। नहीं समझ में आया तो मैं बता दे रहा हूँ। देखो, गांव में अभी अभी मैंने बताया कि भाई पेइंग कैपेसिटी क्या होता है, कम होता है, लोगों की इनकम कम होती है, लोगों की ज़रूरतें कम होती हैं। तो भैया वहाँ होम ट्यूशन पढ़ाओगे तो पैसे भी नहीं मिलेंगे और 4-5 होम ट्यूशन में तुम्हारा पूरा दिन भर निकल जाएगा और कुछ खास पैसे भी नहीं आएंगे। तो छोटे शहर में बड़े आराम से भाई साहब और गांव में आराम से कमरा लो और अपनी कोचिंग स्टार्ट करो। ठीक है, आराम से पूरे गांव के बच्चों को, पूरे आसपास के एरिया के बच्चों को बुलाओ, थोड़ा एडवर्टीजमेंट करो। एडवर्टीजमेंट भी वही ट्रेडिशनल तरीका से करो, पम्पलेट वम्पलेट बंटवाओ, पोस्टर वोस्टर लगवाओ, थोड़ा बहुत खर्च कर लो और एक जगह बच्चों को इकट्ठा कर लो। फिर तुम्हें वो 500 दे, 1000 दे, 1500 दे, तो वो एक अच्छा अमाउंट बन जाएगा। ठीक है, और इसमें कोई ज़्यादा खर्च भी नहीं है और छोटे शहर के बच्चों को ज़्यादा तामझाम की भी ज़रूरत नहीं है। एक जगह इकट्ठा कर लिया, अच्छी क्वालिटी अच्छे ढंग से पढ़ा दिया, जीवन में फिर कोई तकलीफ नहीं है, बस इतना ही चाहिए। ठीक है, तो छोटे शहर में भाई साहब होम ट्यूशन की ओर ना जाए, कोचिंग पे फोकस करें और इसमें कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। और बड़े शहरों में भाई जेब में एक फुटी कौड़ी नहीं है, नए अभी आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो कोचिंग का तो सोचना भी मत। कोचिंग में ना करते हुए, कुछ ना करते हुए भी अच्छा खासा खर्च हो जाता है। बिल्कुल जीरो से भी चालू करोगे तो अच्छा खासा खर्च हो जाता है। तो वहाँ पे तुम थोड़ा सा होम ट्यूशन स्टार्ट करो। बड़े शहरों में आपको अच्छा पेमेंट मिल जाता है, अच्छे बच्चे मिल जाते हैं। अपने स्किल्स पे काम करो, अपने स्किल्स को डेवलप करो और 2-3 साल तक ये काम करते रहो, अपने नॉलेज को बढ़ाओ, अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाओ, डिफरेंट टाइप के बच्चों को कैसे हैंडल करना है ये सब सीखो, पंचुअलिटी सीखो, सिंसियरिटी सीखो, कंसिस्टेंसी सीखो, वैल्यू ऑफ मनी सीखो, फाइनेंस सीखो। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जब आप ये छोटा स्टार्ट करेंगे ना, पढ़ाना, खुद की जिम्मेदारी जब लेना स्टार्ट करेंगे ना, तो ये सब सीखेंगे। और फिर जब पैसे आ जाते हैं तो फिर क्या, तुम कोचिंग खोलो, 5 स्टार होटल खोलो पैसे आ जाते हैं तो फिर क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ये कहानी तब की है जब आप स्ट्रगल में हो। और मेरा काम क्या है? मेरा काम है आपकी मदद करना। ठीक है, आपकी मदद करना और आपको सही रास्ता दिखाना। ठीक है, ये जो टॉपिक विषय मेरे मन में आया, ये किसी का सवाल था, मुझे लगा कि यार हाँ, ये तो अच्छी बात है। अभी मैं तो सिर्फ बड़े शहरों को लेके एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैं बोल दिया कि भाई इतनी फीस लिया करो। कई लोगों ने कमेंट किया कि सर इतनी फीस तो कोई देता ही नहीं है। सही बात है, जिस शहर में, जिस जगह में पेइंग कैपेसिटी कम है, वहाँ पे तो उतना पैसा नहीं मिल पाएगा। लेकिन मैं तो देख रहा हूँ जहाँ पेइंग कैपेसिटी अच्छा है, वहाँ आप क्यों कम लेते हो? वहाँ भी तो आप कम ले रहे हो, तो ये सुधारो।
ये आप सुधारो। जहाँ पेइंग कैपेसिटी अच्छा है वहाँ फीस लो। अभी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया कि सर मैं टाटा जमशेदपुर में क्लासेस लेता हूँ, और जमशेदपुर यार पूरी टाटा स्टील कंपनी है, वहाँ पे सारे अच्छे लोग हैं, वहाँ पे जो एम्प्लॉई हैं उनकी अच्छी इनकम है, वहाँ जो इंजीनियर है, साइट सुपरवाइज़र है, जो भी लोग हैं, इवन यहाँ जो वहाँ के वर्कर है उनकी भी अच्छी सैलरी है। अब वहाँ भी तुम पैसे ले रहे हो 2,000 3,000, तो भाई ये तुम्हारी गलती है ना। 2-3 हज़ार नहीं, आराम से आप 5-6 हज़ार रुपये जो चार्ज कर सकते हो, जो स्टैंडर्ड फीस है वो आराम से चार्ज कर सकते हो। तो जब आपको अच्छे शहर में पेइंग कैपेसिटी है तो आप अपनी वैल्यू कम मत करो, वहाँ तो आप पूरा लो। और छोटे शहर में हो तो मैंने बता ही दिया भैया, छोटे शहर में हो तो उतनी होम ट्यूशन में तुम्हें नहीं मिलेगी, तो बस अपनी दुकान खोलो, कोचिंग स्टार्ट करो, मेहनत करो और तेज़ी से आगे बढ़ो। चलिए, अब ना अभी भी कुछ अगर सवाल आता है आपके मन में और किसी तरह का और कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे फटाफट कमेंट करो। आपकी कमेंट तो मुझे बहुत मज़ा आता है पढ़ने में, और उस कमेंट से ही मुझे नए नए आइडियाज़ आते हैं कि अच्छा ये कमेंट है, यानी ऐसा सवाल मन में चल रहा है, तो चलो इस पे एक वीडियो बना दिया जाए। तो आपका कमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जाते जाते सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लिया करो। सब्सक्राइब करोगे तो यूट्यूब के नज़र में थोड़ी नज़र इज्जत बढ़ेगी, तो वो फटाफट लोगों के पास फॉरवर्ड भी होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। तो चलो आज के लिए इतना ही। बाय 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 बाय, टेक केयर, ध्यान दो, मस्त रहो और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो। बाय।